हाउ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला सर में। आज अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1 न्यू सिलेबस के साथ में, न्यू कोर्स के साथ में पढ़ेंगे अपन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर कट चुके हैं अपने सिलेबस से और कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कट चुकी है, वो मैंने सारा बता दिया है। तो आज अपन चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। उसका अपन एक्सरसाइज निकालते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। हाँ, इस बार मैंने आपको बता दिया है कि 1.2 को 1.1 बना दिया गया एक्सरसाइज को, तो अपन 1.2 करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है न्यू सिलेबस के साथ में। जो पहला क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जितनी भी संख्याएं दी हुई है अपन को, ठीक है, उनको अपन को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है अपन को? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है अपन को 140 140 का अपन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाता हूँ। वैसे तो छोटी क्लासों में आया हुआ है, ये 8th क्लास में आता है और अपन अभी 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, तो अपन को इतना तो पता होना ही चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ना। तो पीछे कितना है? 0 क्या होता है? सम संख्या। तो अब इसमें सम संख्या का ही भाग जाएगा, और सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2। तो 2 सते 14 और 0 का 0, वापस किसका भाग जाएगा? 2 का। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 के टेबल में पाड़े में 7 आते हैं? नहीं आते, 6 आते हैं। लेकिन 6 कितनी बार आते हैं? 3 बार। यहाँ से 1 बच गया, इसके पास लगे हो गई 10। ये कितनी बार जाएंगे? 5 बार। फिर 35 किसके पाड़े में आता है? 5 के पाड़े में। कितनी बार? 7 बार। और फिर 7 किसके पाड़े में आता है? 7 के पाड़े में। कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, और आगे इसको सही से लिखेंगे तो 2 कितनी बार है? तो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यह आपका आंसर है फर्स्ट का। आई बात समझ में? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है अपन को 156। कितना दिया हुआ है? 156। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को दिया हुआ है 156। अब 156 का अपन को क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलो करते हैं अभाज्य गुणनखंड 156 का। ये 156। हाँ, तो पीछे कितना है? 6 क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या का भाग सम संख्या में जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2। तो 2 के पाड़े में 15 आते हैं? नहीं आते, 14 आते हैं। कितनी बार आते हैं? 7 बार। एक इसको दे दिए, हो गए 16। 2 के पाड़े में 16 कितनी बार आते हैं? 8 बार आते हैं क्या? 2 अट्ठे 16, है ना। फिर वापस किसका टेबल? 2 का टेबल, क्योंकि पीछे 2 सम संख्या है, सम संख्या 8 सम संख्या है, 2 भी क्या सम संख्या होती है। तो 2 के पाड़े में 7 आता है? नहीं आता, 6 आता है। कितनी बार? 3 बार। यहाँ से एक दिए, कितने हो गए? 18। 18 कितनी बजा देंगे? 9 बार। ठीक है, अब किसका टेबल? 3 का टेबल। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब किसका टेबल? 13 का टेबल। 13 एकम 13 कितनी बार गया? 1 बार। कितनी बार गया है? 1 बार गया है। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन। 1 बार गया है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसमें 2 कितनी बार? 2 बार। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना दिया हुआ है? 3825 3825 दिया हुआ है अपन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे अपन और करेंगे क्वेश्चन को। 3825। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बताया हुआ है मेरा आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है। पीछे कितना है इस बार? पीछे इस बार कितना है? पीछे इस बार अपन को दिया हुआ है
5, और 5 एक क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का भाग विषम संख्या में जाता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है। क्या होती है, 3। तो देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचे, 8 में से 2 इसके पास गए, ये कितने हो गए, 22। 22 2 के पास 3 के पाड़े में 22 आता है, नहीं आता, लेकिन 21 तो आता है ना, कितनी बार, 7 बार। यहाँ से एक बचा, इसको दिया 3 पंजे 15। वापस क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का भाग किस में जाएगा, विषम संख्या में। हाँ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 पंजे 15। वापस कितनी बार, 5 बार, ठीक है। अब ये कितने लिए, 4 लिखे, 4 तो आता नहीं 5 के पाड़े में, अपने ले लिए 42, ठीक है ना, अपन ने ले लिए 42। अब 5 के पाड़े में 42 आते हैं क्या, सीधे सीधे नहीं आते, 40 आते हैं। तो यहाँ से कितने बचे, 2, 2 इसके पास गई, ये कितने हो गए, 25, और ये कितने बचे यहाँ पर 40। 40 कितनी बार आता है, 8 बार, और इसके पास 2 आए तो योग्य 25। 25 कितनी बार आता है 5 के पाड़े में, 5 बार, ठीक है। वापस किसका पड़ा, 5 का पड़ा। 5 एकम 5, यहाँ से कितने बचे, 3, और 5 सत्ते 35, और 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, जिसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, जो आप लोगों का आंसर है, ठीक है, थर्ड का। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 अपन को कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5500, 5005, कितना दिया हुआ है, 5005। 5005 दिया। तो यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है, 5505, 5505। किसके टेबल से जा रहा है ये, पीछे विषम संख्या, विषम संख्या से छोटी विषम संख्या 3, 3 से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 5 से, तो यहाँ पे 5 से। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1001, 1001 किसके टेबल से जाएगा, ये जाएगा 3 के टेबल से, नहीं जा रहा, 9 9 नहीं जा रहा, 5 के टेबल से, 10 5 1, 5 दूनी 10, और 1 नहीं जा रहा, 7 के टेबल से, 7 के टेबल से 3 1, हाँ 7 के टेबल से चले जाएगा, तो 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ से कितने बजे, 3 3 इसके पास हो गए, आगे 0 के पास कितने हो गए, 30 हो गए, 7 चौक 28, ठीक है ना। यहाँ से 2 बचे, 2 इसके पास आ गए, 7 तिया 21, एक कितने हो गए, 143। एक इसके टेबल से जाएंगे, या जाएंगे 11 के टेबल से, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ से 3 बचे, ये 11 तिया 33, और फिर आ गया 13 एकम 13, ठीक है। 5505 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, यही अपना आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका ही क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है अपन को, कितना दिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्या दिया हुआ है, 7429, 7429, 7429, 7429 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7400, पीछे क्या लिखा है, 9 9 एक क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किससे कटेगी, विषम संख्या से कटेगी, तो इसे चलो काटते हैं। तो 3 से काटते हैं पहले, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 12 2 22 21 19 आ रहे, नहीं कट रहा 3 से, तो 5 से काट के देखते हैं। 5 के 5 2 गए 24, 5 चौक 20, 20 2 इसको नहीं आ रहे, क्योंकि 5 के टेबल से या तो पीछे 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी कटता है, ऐसे तो कटता नहीं है। तो 7 के टेबल से काट के देखेंगे, 7 के टेबल से भी नहीं जा रहा ये, 9 के टेबल से भी नहीं जा रहा, 11 के टेबल से नहीं जा रहा, हाँ ये जाएगा 17 के टेबल से, 17 के पाड़े से जाएगा ये, 17 के पाड़े से जाएगा ये, ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 चौक 68 होते हैं क्या, 17 चौक 68, यहाँ से कितने बचे, 6 6 इसके पास है, ये कितने हो गए 62, ठीक है ना। 17 की 34 37 51, ये 51 आ गए, कितनी बार, 3 बार, और यहाँ पर आए ये हो गए
11, 117 7 बार, ठीक है, 4 37 आ गए, फिर ये जाएगा 19 से, ठीक है, 19 से 19, 19 दूनी 38, यहाँ से कितने बजे 5, 5 इसके 5 आगे 57, 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है, और ये फिर 23 से कम 23 एक बार, ठीक है। तो अपन ये लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है क्या। तो ये अपन को एक नियम दे दिया, कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है ना। अब अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहला जो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 26 और 91, 26 और 91। तो सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं अपन, सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ अपन को, 26 और 91, 91, ठीक है। तो निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और फिर जांच भी करनी है। जो ये नियम दिया हुआ है जांच का ही नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो निकालेंगे 26 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। निकालते हैं 26 का, पीछे सम संख्या जाएगी 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, और 13 1 कम 13, ठीक है। ये आ गए 91, 91 जाएंगे 7 के टेबल से, 7 1 कम 7, ठीक है, यहाँ पे 2 आए 7 तिया 21 और 13 1 कम 13, ठीक है। अपन यहाँ पे लिखेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, देख लो कैसे करना है, 2 गुणा 13, ठीक है। फिर लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, कितना आ गया भाई, 7 गुणा 13। अब पहले तो निकालेंगे अपन एचसीएफ और फिर निकालेंगे एलसीएम। अब मैं बताऊं दोनों को होता क्या है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तो वो चीज होती है, वो नंबर होता है जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आया हुआ हो। कॉमन मतलब जो 26 के गुणनखंड में भी हो और जो 91 के भी गुणनखंड में भी हो, वो चीज जो कॉमन है ना वो होगी अपनी एचसीएफ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, और 13 दोनों में कॉमन है, तो अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब जो कॉमन है उसको तो लिखो, उसको तो लिखना ही है जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं आया उनको भी लिखना है। तो 2 गुणा 7। आई बात समझ में, आई आप लोगों को बात समझ में कैसे करना है। पहले तो जो कॉमन आया वो तो एचसीएफ है, और जो कॉमन एक बार आया उसको एक बार लिख दो, और फिर जो नहीं आया कॉमन उनको भी लिखो। आई बात समझ में, वो कहलाता है एलसीएम। और 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और 26 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जब कितना आता है, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, कर लो ना यहाँ पर, 26 को करते हैं यहाँ पर, 26 को 7 से, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 14 और 182, कितना आता है, 182 आता है। कितना आ रहा है, 182। तो ये अपना एचसीएफ कितना हो गया, 13, और अपना एलसीएम कितना हो गया, 182, ठीक है। अब करेंगे अपन जांच, क्या करेंगे, जांच भी तो करना है ना, अगले ने बताया अपन को, ठीक है, जांच भी करना है। तो जांच करने का नियम देखो लिखा हुआ है कि जांच में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो दो संख्या मान लेते हैं अपन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जांच का नियम लिख रहा हूँ, अलग 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 हिसाब से लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं अपन, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम,
ठीक है। प्रथम संख्या कितनी थी 26, द्वितीय संख्या कितनी थी 91 और एचसीएफ कितना था अपना 13 और एलसीएम कितना था 182। ठीक है। 26 और 91 को गुणा करेंगे तब कितने आएंगे अपने 26 और 91 को जब गुणा करेंगे अपन तो अपने आएंगे 2366। 2000 इनको जब गुणा करेंगे तो आएंगे अपने 2366। ठीक है, इक्वल टू, और इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी अपने आएंगे 2366। एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब अपना जो अपन ने अभी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे 13 और 182 वो एकदम बिल्कुल ठीक है। जब भी ये दोनों बराबर आए मल्टीप्लाई में समझ जाना कि अपनी जांच एकदम बढ़िया है और जो अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन करा था वो भी अपन ने एकदम बिल्कुल अच्छे प्रकार से अच्छे रूप से करा है। आई बात समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालो। अब सेकंड निकालो, लिखा हुआ है 510 और 92, 510 और 92। तो चलो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड 510 और 92। ठीक है। हाँ, तो पहले यहाँ पे करेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड और फिर करेंगे यहाँ पर 92 का अभाज्य गुणनखंड। करते हैं। तो पहले 510 का करते हैं। तो पीछे क्या लिखा हुआ है 510 है, इसके पीछे नंबर क्या है? इसके पीछे नंबर है 0। 0 एक सम संख्या में मानते हैं अपन 0 को, तो सम संख्या से कटेगा तो 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचा, यहाँ पे आया 2 पंजे 10 और एक यहाँ पर आया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ से एक गया तो 2 पंजे 10। ठीक है, 455 कितने आए हैं? 455 नहीं, एक मिनट, 2 दूनी 4, हाँ सॉरी ये 2 है। ठीक है ना, 2 दूनी 4, अब एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। आगे चलते हैं, पीछे क्या है? ऑड नंबर क्या दिया हुआ है अपन को? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या किससे कटेगी? 3 से। किससे? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ से 3 पंजे 15, कितने आगे? 85। 85 किससे कटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। ठीक है, अब काटना अपन को 92 को। किसको काटना है? 92 को। तो 92 काटेंगे 2 से। ठीक है ना, तो 2 चौक 8, यहाँ से गया 2 छक्के 12, 46, वापस 2 से, तो ये 2 बार और ये 3 बार और 23 एकम 23। आई बात समझ में? अब यहाँ पे लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू कितना है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और साथ में 92 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 23। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? HCF, फिर क्या निकालना है? LCM। ठीक है, तो HCF क्या हो गया? जो कॉमन आया वो HCF है। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, इसमें 3 तो इसमें 3 नहीं, इसमें 2 तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है, उसमें 23 नहीं, 17 है तो 17 नहीं है, 5 है तो 5 नहीं है। तो कॉमन अपना क्या आया? बस एक ही चीज़ है, ये वही 2 जो दोनों में कॉमन आए वो HCF कहलाती है। ठीक है, और LCM का क्या करना है अपन को? जो कॉमन आई है उसको लिखना एक बार और जितने भी नंबर हैं सारों को लिख दो मल्टीप्लाई में, फिर 2 मल्टीप्लाई ये वाला, फिर मल्टीप्लाई 3 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई 5 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई 17 और फिर मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब करेंगे इन सबको अपन मल्टीप्लाई। अगर अपन इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अपना आंसर आता है 23,460। कितना आता है क्या? 2 गुणा करने पर, हाँ 23,460। ठीक है ना, ये मेरे सारे गुणा वैसे करे हुए हैं। आप लोगों को देखो, मैं आपको गुणा तो नहीं सिखा सकता ना 10th क्लास में, है ना। गुणा तो आपको आना ही चाहिए, गुणा करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना घटाना, गुणा करना, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आ रहे तो फिर आप करोगे कैसे, है ना। तो ये आपको आना ही चाहिए, गुणा करना वगैरह। ठीक है ना, अब क्या करनी है अपन को? जांच करनी है क्या? जांच करनी है। तो जांच करने का अभी मैंने नियम बताया था, प्रथम संख्या
गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू HCF गुणा LCM। प्रथम संख्या कितनी थी अपनी 510 गुणा द्वितीय संख्या कितनी थी अपनी 92 92 इक्वल टू HCF कितना था 2 और LCM कितना है अपना 23,460। ठीक है, चलो 510 और 92 को गुणा करो, जल्दी जल्दी करो, गुणा करो। जब 510 और 92 को अपन गुणा करते हैं तो अपने आंसर आते हैं 46,920। कितने आते हैं 46,920। और 2 को जब 23,460 से गुणा करते हैं तो देख लो आप 46,920 ही आ रहे हैं क्या। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो अपन ने ये करा है, जो अपनी जांच है ऊपर HCF और LCM निकाले हैं वो एकदम करेक्ट, एकदम सही निकाले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर आगे 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 336 और 54 यानी 54। आए बात समझ में? तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का ही थर्ड है ये। 336 और 54, ठीक है ना, 54। आगे चलते हैं, क्या करेंगे पहले, हाँ 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और फिर यहाँ पे 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 36 का करते हैं तो 2 से जाएगा क्योंकि विषम सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 13, 2 छके 12, यहाँ से एक बचा, यहाँ पर आगे कितने हो गए 16। 16 कितनी बार आते हैं 2 के पढ़े में 8 बार। वापस क्या है सम संख्या, पीछे 8 क्या है सम संख्या, तो 2 ले लेंगे, ठीक है ना। 2 के पढ़े में 16 कितनी बार आते हैं 8 बार, 2 के पढ़े में 8 कितनी बार आते हैं 4 बार। वापस 2 ले लेंगे, 2 के पढ़े में 8 4 बार, 2 के पढ़े में 4 कितनी बार आते हैं 2 बार, ठीक है, वापस 2 बार ले लेंगे। 2 के पढ़े में 2 4 कितनी बार आते हैं 2 बार, और 2 के पढ़े में 2 कितनी बार आते हैं 1 बार। और 21 किसके टेबल में आता है सबसे पहले 3 के टेबल में कितनी बार 7 बार, और 7 1 जा 7। ये आ गए 54 वाले। 54 वाला करो तो 2 से, ठीक है ना, तो 2 के पढ़े में 5 आते हैं, नहीं आते, लेकिन 4 तो आते हैं कितनी बार 2 बार। यहाँ से एक बचा, यहाँ पे गया, ये गया 7 बार, ठीक है। फिर 3 के टेबल में ये आया 9 बार, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और फिर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन HCF सबसे पहले, ठीक है, अपना HCF क्या हो गया, जो कॉमन आया वो HCF है। एक तो आ रहा देखो 2 कॉमन आ रहा है, और एक ये आ रहा है ये 3 कॉमन, और कुछ है कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, ऊपर वाले में 7 है, नीचे वाले में 7 नहीं, तो 2 गुणा 3 ये तो कॉमन आ गया। 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, तो अपना HCF कितना हो गया 6। अपन अब क्या निकालेंगे LCM। LCM जो कॉमन है उसको तो एक बार ही लिखना है, और जो जितनी बार आए हैं उनको उतनी बार ही लिख दो, जैसे 2 गुणा 3, ठीक है, ये कॉमन आया हुआ था। इसके अलावा फिर ये 2 ये 2 ये 2, 3 बार 2 आ रहे हैं, 1 बार 2 बार और 3 बार। फिर क्या आ रहे हैं 2 बार 3 आ रहे हैं, तो 1 बार 2 बार, और फिर क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई में 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको गुणा करना है अपन को, तो चलो गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं अपन। तो गुणा करो, कितने आ रहे गुणा, 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 को 2 से करो 12, 12 को 2 24, 24 को 2 से 48, 48 को 3 से करोगे तो कितने आएंगे अपने आएंगे 3000 समथिंग, 3024, ये अपना LCM है, ठीक है ना। मैं वापस आपको कह रहा हूँ, मैं गुणा करना आपको नहीं सिखा सकता, आप 10th क्लास में हो, आपको गुणा तो अवश्य ही आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं आ रहा तो पहले आप गुणा सीखो, और आना ही चाहिए आपको तो गुणा तो, ठीक है। अब करेंगे अपन जांच, तो नीचे मैं थोड़ी सी जांच करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको आती है जांच, तो प्रथम संख्या
गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है। हाँ, तो प्रथम संख्या कितनी थी अपनी 336, द्वितीय संख्या 54 इक्वल टू, हाँ HCF कितना था अपना 6, LCM कितना था 3024, कितना था 3024 था। हाँ, 336 को 54 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे अपने 18,144, 18,144 करके देख लो, गुणा करो, गुणा करके देखो। और 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो 18,144। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका मतलब जो अपने HCF और LCM निकाला था वो एकदम अपन ने सही निकाला है। क्या निकाला है? एकदम अपन ने सही निकाला है। क्या निकाला है? एकदम अपन ने सही निकाला है। ठीक है ना, दिख गया 18,144, 18,144। ठीक है। और अगर आपके कुछ दुविधा हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हो, और गुणा आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखें तो क्वेश्चन नंबर अब चलेगा 3। ठीक है, 3 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, संख्या दी हुई है, पहला 12, 15 और 21। यहाँ पर कोई नियम नहीं दिया हुआ अपन को, कोई नियम नहीं दिया हुआ, ऐसे नहीं बोला हुआ कि भाई ये जांच वगैरह कुछ करनी है या दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। क्यों नहीं होता? इसमें नियम क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि ये 3 संख्या वाला अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है ना, पहले मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? 12, 15 और 21, 21। ठीक है ना, 3 संख्या है, 3 संख्या होगा, कोई जांच पर नहीं होती। ठीक है ना, सीधा HCF और LCM में निकालना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर होगा 15 का अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पर 21 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का निकालते हैं 2 से, कितनी बार 6 बार, फिर ये आ गया 2 से कितनी बार 3 बार, और फिर आ गया ये 3 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, ये 15 है तो 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में कितनी बार? 5 बार। 5 के टेबल में आता है कितनी बार? 1 बार। ठीक है, ये किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में कितनी बार? 7 बार, और 7 एकम 7। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 3 गुणा 5। ठीक है, फिर लिखेंगे अपन 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 3 गुणा 7। अब लिखेंगे अपन HCF, जो अपना मेन है, जिससे अपन को पूछा है HCF और LCM। तो HCF क्या है? वापस जो तीनों में कॉमन आया है। पहले 2 अपन को नंबर दिए हुए थे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कराता, दोनों में कॉमन देख लिया था अपन ने HCF के लिए। अब 3 नंबर दिए हुए अपन को 12, 15, 21। तो इन तीनों में जो एक ऐसा नंबर जो कॉमन आया है, अगर कॉमन नहीं आया कुछ भी तो 1 लिख देंगे, और कॉमन आया तो वो नंबर लिखेंगे। क्या कॉमन आया? देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये जो 3 है ना, ये कॉमन आ रहा तीनों संख्याओं में। तो अपना HCF कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब लिखेंगे अपन LCM। LCM क्या होता है? जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो HCF है ना उसको ही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, और जो कॉमन नहीं आया उनको लिख दो 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा, और फिर ये गुणा 5, फिर ये लिखेंगे गुणा 7। ठीक है, चलो गुणा करो, कितने आ रहे हैं? LCM कितना आ रहा है अपना? 3 को 2 से करा 6, 6 को 2 से करा, कितने आ रहे हैं? 6 को 2 से कर तो 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 420। कितने आ रहे हैं? 420 आ रहे हैं क्या? हाँ, आगे चलो, 420 आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप कितना दिया हुआ है? 17, 23 और 29। 17, 23 और कोमा और 29। ठीक है, यहाँ पे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 23 का अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पर
29, 29 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन तो। 17 एक क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 17 का जो भाग है 17 में जाएगा कितने बार, एक बार। 23 का भाग भी एक बार और 29 का भाग भी एक बार, क्योंकि और किसी के टेबल में आते ही नहीं है ये। आई ना बात समझो, और किसी के टेबल में आते हैं, बस अपने अपने टेबल में आते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 17 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 17। ठीक है, और 23 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 23। और 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 29। कितना है, 29। तो अपन को पहले निकालना है, अरे दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, यहाँ पर देखो जैसे बताया वैसे ही करा है मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम। दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या? हाँ, तो 17 और 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था अपन को। ठीक है, पहले तो निकाला 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 17 ही। ठीक है, हाँ, और 23 का अभाज्य गुणनखंड निकाला कितना है, 23। 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो कितने आए, 29 आए। अब क्या निकालेंगे अपन इन तीनों चीजों को निकालने के बाद में, अब निकालेंगे अपन HCF। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तय। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तय बोलते हैं HCF को। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या रहा है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, एक, है ना। सोचो एक तो कॉमन होता ही है ना सबके, एक तो सबके गुणा में होता है, सबके ही सारे नंबर क्या होता है, कुछ कॉमन आ गया तो वो नंबर लिख देते हैं, कुछ कॉमन नहीं आया तो अपन क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे। आई बात समझ में? अब लिखेंगे अपन LCM, है ना, LCM। ठीक है ना, LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है ना, और HCF का मतलब महत्तम समापवर्तय। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 23 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, 17 को गुणा करो 23 से, फिर गुणा करो इसको 29 से। देखो कितने आते हैं, इतने आते हैं क्या, 11,339। 11,339 आ रहे हैं क्या, देखो गुणा करके आप लोग भी करो साथ साथ में, तभी तो पता चलेगा आप लोगों को, है ना। आई बात समझ में? साथ साथ में करते रहोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जांच नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसमें जांच करनी ही नहीं है। जांच पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में करनी है, थर्ड वाले में नहीं करी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8, 9 और 25। ये भी आसान ही है, 8, 9 और 25। क्या निकालना है, LCF और LCM कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से। ठीक है ना, तो 8 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालेंगे 9 का, और फिर निकालेंगे 25 का, 25 का। ठीक है, 8 का निकालते हैं दो से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 9 का निकालते हैं 3 से कितनी बार, 3 बार, फिर वापस 3 से कितनी बार, 1 बार। 25 का निकालते हैं 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर नीचे लिखा है 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना लिखा है, 3 गुणा 3। फिर लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुणा 5। ठीक है, अब अपन लिखेंगे HCF और LCM। तो HCF लिखते हैं अपना HCF। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। देखो इसमें 2 2 2, इसमें 3 3 3 और इसमें 5 5, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और जब कुछ कॉमन नहीं आया, मैंने क्या बोला है, तब लिखना है अपन को 1। ठीक है ना, क्योंकि 1 तो सब में होता ही है, गुणा में है ही है सबके। ठीक है ना, और फिर लिखेंगे अपन LCM, महत्तम समापवर्तय। तो चलो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5
कितने आते हैं, गुणा करो। 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8, 8 3 से करो 24, 24 को 3 से करो और फिर इसको गुणा कर दो 25 से। तो कितने आते हैं इसके, गुणा 25 करने में आते हैं 1800। कितने आते हैं कुल मिला के 1800, है ना, 1800, 1800 आते हैं। ठीक है ना, तो अपना एलसीएम कितना हो गया 1800, ठीक है, और एचसीएफ कितना हो गया अपना 1 हो गया। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपन। एचसीएफ अपन 2 संख्याएं दी हुई है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है अपन को, क्या दिया हुआ है 9। वो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। ठीक है, 306 और 657 ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9, ये दिया है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को एचसीएफ तो दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ तो अपन को दिया हुआ है और एलसीएम अपन को निकालना है, अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना, ठीक है। अब अपन कैसे निकालेंगे, तो मैंने जस्ट आपको 15-10 मिनट पहले एक जांच वाला नियम बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, जिसको अपन ने ऐसे कुछ इस प्रकार लिखा था कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये लिखा था। उस नियम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन को 2 संख्या दे दी, पहले लिखते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 संख्या दे दी, तो प्रथम संख्या कौन सी है इसमें जो अपन को दी हुई है, प्रथम संख्या कितनी दी हुई है अपन को, 306 दी हुई है क्या, हाँ 306। द्वितीय संख्या कितनी दी हुई है अपन को, द्वितीय संख्या 657। ठीक है ना, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है अपन को, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, निकालना है। कौन से फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला जो अपन ने जस्ट अभी करा था। क्या करा था, वो फॉर्मूला था अपने प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी हुई उसकी वैल्यू तो अपन लिख देंगे, और जिसकी नहीं दी हुई वो अपने आप निकल जाएगी। प्रथम संख्या दी हुई है कितनी है, 306। ठीक है, द्वितीय संख्या दी हुई है कितनी है, 657 इक्वल टू एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम अपन को दिया हुआ नहीं है, एलसीएम अपन को निकालना है। ठीक है, 9 गुणा में उधर जाके भाग में, तो 306 गुणा 657 बटा 9 इक्वल टू एलसीएम। इसको सॉल्व करो, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 9 एकम 9, इसको काटते हैं, 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ से 3 बचे, 3 इसके 9 चौक 36, तो ऊपर बचे अपने 34 मल्टीप्लाई 657। इनको गुणा कर दो और आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनको गुणा करके कितना आ रहा है आंसर, 2 2 3 3 8, 22,338 इतना ही आ रहा है क्या, 22,338, हाँ 22,338 ही आ रहे हैं। ठीक है, जो अपना क्या है एलसीएम है। ठीक है, ये अपने एलसीएम में निकालना था, एलसीएम की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर आपको 5। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ठीक है, ये पूछा 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, तो अपन को बताना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हाँ सॉरी 5 है, मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि वो संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो कौन से रूप की होती है। तो जो संख्या 0 पे समाप्त होगी वो 2 गुणा 5 के रूप की होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, किसके रूप की होती है, 2 गुणा 5 के रूप की होती है। जैसे मैं आपको लिखवा दूं और कहीं रह जाए नहीं आप लोगों से, अब मैं लिखवा दूं आप लोगों को पहले। ठीक है ना, नोट लिखा दूं, एक तरह का नोट बोल सकते हैं अपन।
क्या लिखना है? लिखना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य, आराम से देख लेना है ना, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आराम से आप लोग देख लेना। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ पे वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, ठीक है। तो उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए गुणनखंड 2 गुणा 5, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है जब तुम उसका अभाज्य गुणनखंड करो तो उसमें एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 तो आना ही चाहिए। अगर 2 गुणा 5 आ रहा है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, और अगर 2 गुणा 5 नहीं आ रहा तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे अपन को दिया हुआ है 6, अब 6 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या होता है? 2 बार, 3 बार, और ये 3 बार, और ये क्या आ गया? 1 बार, ठीक है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुणा 3, ठीक है। तो ये 2 गुणा 5 के रूप का है क्या? नहीं है। 2 गुणे 5 का रूप का आना ही चाहिए, 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पर कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई बात समझ में आपको? ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। अगर ये 2 गुणा 5 के रूप की होती तो ये 0 पर समाप्त हो जाती। आई बात समझ में? ऐसी अगर मान लो संख्या आ जाए, कि ऐसी संख्या आ जाए, मान लो जैसे 12 आ गई, 12 आ जाए, ठीक है ना, इस 6 की जगह 12 आ जाए, 4 आ जाए, या कोई भी और आ जाए, 11 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जो जिसका अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वो 2 गुणा 5 के रूप का नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो अभाज्य, ये जो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। हाँ, कोई नंबर ऐसा जैसे मान लो 20 आ जाए, 20 का जब तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कम से कम एक बार 2 गुणा 5 तो आएगा ही आएगा, तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है ना। देख लो पीछे 0 लिखा है ना, 0 पर समाप्त हो रही है। आई बात समझ में? जो 2 गुणा 5 के रूप का होगा वो तो 0 पर समाप्त होगा, और जो 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, जिसका अभाज्य गुणनखंड, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही अपन आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे मतलब तरीका अलग रहेगा, लेकिन करना अपने हिसाब से ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, तो संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। मतलब आंसर इसने पहले ही बता दिया अपन को कि ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ये पूछ रहा है क्यों, वाई, क्यों है ये अभाज्य संख्या। तो अपन को बताना है, तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो संख्या है ना, उसके 2 रूप मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। रूप तो बहुत ही होते हैं, लेकिन एक बार के लिए मान सकते हैं अपन। एक तो होती है भाज्य संख्या, ठीक है, और एक होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। हाँ, अब जाहिर सी बात है
दोनों में कुछ अलग अलग होगा तभी अलग अलग नाम से जानी जाती है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। आसान तरीके में अपन बोल सकते हैं कि वह संख्या जो अपने अंक से विभाजित होती है और दूसरे अंक से भी विभाजित होती है वो तो भाज्य संख्या कहलाती है। और वह संख्या जो अपने केवल अपने आप से ही भाजित होती है, विभाज्य होती है, ठीक है ना, अपने आप से विभाज्य होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य मतलब मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पे देता हूँ। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई। अभाज्य संख्या हो गई मान लो 2, 3, 5, 7, ये हो गई। मतलब 2 किससे विभाजित होगा, 2 का भाग 2 में 2 की टेबल से जा सकता है और किसी से नहीं जा सकता। आई बात समझ में। 3 है, जैसे मान लो 3 है, 3 किससे भाग होगा, बस 3 से ही भाग होगा और किसी से भाग नहीं होता। या तो 1 से होगा, या तो 1 से होगा, या खुद से होगा, स्वयं से होगा, वो तो कहलाती है अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं होती। मतलब कहने का मतलब अभाज्य मतलब भाग नहीं होना, अपने नंबर से भाग होगा और किसी से भाग नहीं होती। जैसे 5 अपने पाड़े में आता है तो अपने से भाग होगा और किसी नंबर से भाग नहीं होगा, और 1 से और अपने नंबर से होगा। 7 भी 1 से भाग होगा और अपने नंबर से भाग होगा। और मान लो 11 और मान लो 13। ऐसे इसके विपरीत में मान लो अभाज्य संख्या, मान लो 4, 6, 8, 10। 2 के पाड़े से भी भाग हो सकता है, 4 के पाड़े से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 6 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड रूप है ना, तो वो तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। और जिसके 2 से कम है ना, 2 है या तो 2 ही हो, है ना, तो वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ जब अपन ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जब इस पूरे क्वेश्चन अपन कर लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। जैसे पहला लिखा है आपके बुक में, लिखा हुआ है 7 गुणा, क्या लिखा हुआ है पहले, क्वेश्चन नंबर 6, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। तो ये कितने पद है कुल मिला के, तो ये पद है 2। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये गुणा होके एक ही पद बन जाएगा, ये प्लस के बाद में दूसरा पद। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है 13। क्या कॉमन आ रहा है, 13, ठीक है। तो 7 गुणा 11 ये बच गए अंदर, और प्लस 13 का भाग 13 में गया, बचा क्या 1, ठीक है। तो 13, ठीक है ना। 7 को 11 से गुणा करो तो कितने आ गए, 77 प्लस 1, 13 गुणा में क्या लिखा है 77 और 1 78। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जो ये संख्या थी इसके कितने गुणनखंड निकले, इसके 2 गुणनखंड निकले, एक तो 13 है और एक कितने हैं 78 है। आई बात समझ में। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है ना, गुणनखंड देखो ये तो गुणा में, और इसका गुणनखंड 1, मैंने बोला गुणा में 1 होता ही है सबके। तो 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, कितने आ गए 3 आ गए, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो मैं यही लिखूंगा कि अतः 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। मैंने बोला था जैसे ऐसा नंबर जो अपने नंबर से भी भाग हो और दूसरे से भी भाग हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये अपने नंबर से 13 से भी भाग हो सकते हैं, 78 से भी भाग हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई। और अगर यहाँ पर नंबर एक ही रहता, कोई सा भी नंबर, इन दोनों के में एक नंबर रहता तो वो अभाज्य संख्या हो जाती। क्योंकि अगले ने पहले ही अपन को बोल दिया है कि ये अभाज्य संख्या है, तो अपन देख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है ना, कि ये भाज्य संख्या ही है। और कैसे है कि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हो गए ना, 1, 2 और 3। एक तो सबके साथ में रहेगा, बस यहाँ पे 2 अलग अलग हो जाने चाहिए। और जैसे नंबर, ये तो नंबर 1 था, अब नंबर 2 मान लो। जैसे गुण एक को अपन को संख्या दी गई है, क्या दिया गया है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और गुणा 1 प्लस के 5। वही ये एक पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है
5, ठीक है। यहाँ पे गुणा ही होता है, 5 आ रहा है कॉमन, 5 आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हो गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। 5 का भाग 5 में गया, 1 आ गया, यहाँ से 5 कर चुके हैं। चलिए आगे, हाँ 5 गुणा, हाँ इनको जोड़ लो, 7 6 के 42, 42 को किससे करा, 4 से गुणा, फिर करा 6 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 से गुणा कर दो, कितने आते हैं, कितने आ सकते हैं, गुणा करेंगे तब, गुणा करने पर आएंगे अपने 1008, कितने आते हैं 1008, ठीक है, प्लस ये 1, आई बात समझ में, ठीक है। 1008 वरे कितने हो गए, 1009, 1009, ठीक है, और गुणा 1 मान लो आगे, ठीक है ना। तो इसके भी 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड है और 2 से अधिक गुणनखंड है, तो अतः 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हो गया, ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। आई बात समझ में, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, पता चल गया क्यों ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक है ना, ये 2 संख्याओं से भाग हो सकते हैं इसीलिए, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है, कोई मैदान है उसके चारों ओर क्या बना हुआ है, वर्ताकार पथ, मतलब गोल एक पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद में, अपन को समय बताना है ये कितने समय बाद में। तो हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो लड़की है सोनिया नाम की और एक लड़का है रवि नाम का, ठीक है ना। वो दोनों, होता क्या है देखो मैं आपको बता दूँ, जैसे एक मैदान है, मान लो ये रहा, ठीक है, मैदान के चारों ओर एक पर्त बना हुआ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ये, यहाँ से रवि और सोनिया दोनों यहाँ से निकलते हैं ऐसे करके एक दिशा में, ठीक है ना, और इस पूरे पर्त को पूरा करते हैं। यहाँ पर जब वापस वो पहुंचेंगे, इस समय वापस पहुंचेंगे तो उनको कम से कम कितने मिनट लगेंगे, ठीक है ना, उनको कम से कम कितने मिनट लगेंगे ये अपन को बताना है। वैसे पूरे दिन में वो तो 20 चक्कर मारेंगे, 18 चक्कर मारेंगे, 18 बार मिलेंगे, 20 बार मिलेंगे, 50 बार मिलेंगे, लेकिन अपन को सबसे पहले कम समय में सबसे पहले वो इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट में कितने मिनट में मिलेंगे वो मिनट निकालने हैं अपन को, कम से कम, ठीक है ना। दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ होते हैं और यहाँ चक्कर लगाते हैं, कितने मिनट में पहुंचते हैं, ठीक है ना। और जब भी अपन को कम से कम वाली वैल्यू निकालनी हो कि भाई कम से कम वो कम से कम कब मिलेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, ठीक है ना, तो अपन करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम, लघु महत्तम समापवर्त्य करते हैं, ठीक है ना, एलसीएम। तो अपन एलसीएम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, कितने, सोनिया ने कितने मिनट लिए भाई, 18 मिनट, ठीक है, आई बात समझ में। और फिर आगे रवि द्वारा लिया गया समय, रवि ने कितने मिनट लिए, 12 मिनट, कितने मिनट, रवि ने लिए 12 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बोला अपन को क्या निकालना है, एलसीएम, दोनों का क्या करना है, अपन को एलसीएम करना है। तो करते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया सोनिया का
एलसीएम करेंगे और यहाँ पर एलसीएम करेंगे, मतलब एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। और चलो करते हैं, 18 करते हैं 2 से कितनी बार, 9 बार, वापस 3 से 3 बार, और फिर करेंगे 3 से कितने आ गए, 1 बार। ठीक है, अब करते हैं 12 का 2 बार कितनी, 6 बार, वापस 2 बार कितनी, 3 बार, वापस 3 बार कितने आ गया, 1। अपन को क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना, चलो निकालते हैं। एलसीएम का मतलब, एलसीएम का मतलब ठीक है कि मतलब जो दिया हुआ है उसको एक बार लिखना है, जो बराबर है उसको एक बार लिखना है। ठीक है ना, मैं करता हूँ पहले, अपने एलसीएम नहीं लिखते हैं, जो अपन लिखते हैं वही लिखते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऐसे करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर लिखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब निकालेंगे एलसीएम। आई बात समझ में? अब क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। तो जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना, याद करना, और जो अलग अलग है उसको जितनी बार आया उतनी बार लिखेंगे। कॉमन क्या क्या, एक तो 2 है, चलो भाई, और एक क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो 2 गुणा 3 लिख दिया क्या मैंने, जो कॉमन आ रहे हैं, और जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी लिखो, 2 हाँ 3। ठीक है, चलो गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया 36, कितने 36, और यहाँ पे लिखेंगे मिनट, कितने लिखे 36 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अपन अतः की लाइन। अतः की लाइन हो गई कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, और अब अगली वीडियो में अपन अगली वाली एक्सरसाइज लेके आएंगे 1.4, जिसको 1.2 बना दिया गया है। ठीक है ना, परिमेय अपरिमेय संख्या वाली। ठीक है, तो यहीं पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्यारा सा एक, और एक अच्छी कमेंट करें। ठीक है, चलो ठीक।